आप सभी लोगों को पता है कैलकुलेटर आ चुका है आप लोगों की जिंदगी में वापस, ठीक है। हाँ, तो कैलकुलेटर का ऑप्शन रहेगा, तो इंटीजर टाइप और जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उसमें अब आपको आसानी हो जाएगी। डिवाइड मल्टीप्लाई करना तो कभी कभार थोड़े लेंदी हो जाते हैं, स्क्वायर रूट लेना, ये सब आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ये मेरे हिसाब से तो सही चीज भी है, क्योंकि हम लोग एक बच्चे की नॉलेज चेक कर रहे हैं, तो उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट, मतलब इक्वेशन तक तो चलो समझ आती है कि वो आप कैलकुलेशन चेक करिए कि बंदा इक्वेशंस कैसे बना रहा है, लेकिन जो प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें बच्चे को मत रगड़िए। वो एटलीस्ट एक स्ट्रेस आप बच्चे का रिलीज कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ रही है, अंडर रूट में कई बार बहुत गंदा गंदा इक्वेशंस बन जाती है, तो बच्चे सोचते कैसे करें, तो वो वाला पार्ट आपको अब थोड़ा सा आराम हो जाएगा। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट ये है, ठीक है, कि ओवर डिपेंडेंसी भी हो जाती है। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, हर स्टेप पे कैलकुलेट आउट करने के लिए कैलकुलेटर को यूज करने लगेगा। ऐसा मत करिएगा। अब आप, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है, तो आप वेरिएबल में, जैसे मान लो कि उन्होंने एक्सेलरेशन भी दे रखा है, टेंशन भी दे रखा है, मास भी दे रखा है, तो आप फाइनल इक्वेशन तक आप अपना पहुंचे, आखिरी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, और जो कैलकुलेशन आपको आसान लग रही है सिंपल वाली, वो आप खुद से करा करिएगा, ठीक है। हाँ, अगर फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ गई है और राउंड ऑफ करना पड़ सकता है, प्रॉपर डेसिमल में आंसर बताना पड़ सकता है, तो अब आपको कैलकुलेटर यूज करना थोड़ा सा फायदेमंद होगा। हो सकता है इस बार क्वेश्चंस आपके ऐसे हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगी, नहीं। फिजिक्स के क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन कठिन होगा तब भी वो न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा, क्वेश्चन आसान रहेगा तब भी वो न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। तो जनरली कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि हो सकता है अब एनटीए बहुत कैलकुलेटिव पेपर दे, आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने आपको कैलकुलेटर की मदद करी है। और अगर नहीं भी देंगे तो कंसेप्चुअल पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यस, हाँ या ना सर? मैथ्स में होगा क्या, अबे 3 कंप्यूटर थोड़ा मिलेंगे, एक ही अबे एक ही पेपर होएगा ना तेरा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो ऐसा थोड़ा कि भाई फिजिक्स का पेपर दे रहा है तो कैलकुलेटर बुक से निकल आया और केमिस्ट्री और उसमें नहीं रहा। कैलकुलेटर थ्रू आउट द पेपर तेरे को दिया जाएगा। तेरे को केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं जरूरत पड़े, या मैथ्स में कहीं तेरे को जरूरत पड़े, या फिजिक्स में कहीं जरूरत पड़े, तो वो यूज कर सकता है तू। क्लियर? यस, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी एडवांस देखो, एडवांस में कहा तुम अभी लोड मत लो कैलकुलेशन का, ठीक है। एडवांस में तुम अभी कंसेप्ट का लोड लो, क्योंकि एडवांस में पर्याप्त समय मिलता है, ठीक है। जरा मेरी बात को ध्यान सुनना। जे अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एडवांस, अभी हमारी आदत कैलकुलेटर वाली हो जाएगी, फिर जे एडवांस में कैसे? जे एडवांस इज नॉट अ गेम ऑफ स्पीड, ठीक है, दैट इज अ गेम ऑफ एक्यूरेसी। प्रॉपरली आपके एक्यूरेट आंसर आएंगे तभी, और कंसेप्ट आपके बहुत सही है तभी आंसर आएंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आप सारे नहीं कर पा रहे होंगे, ये सच है, ठीक है। तो आपके पास समय की कमी नहीं होती, वहां पर अगर आपके पास कैलकुलेशन आ भी जाती है तो आपके पास पर्याप्त समय रहता है कि आप उसको अराउंड करके सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आपका मेन है कि जेईई मेंस में जो आपको मदद मिल रही है उसको यूटिलाइज करिएगा। लेकिन यस, इक्वेशन ही गलत बनाओगे तो कैलकुलेटर से आंसर नहीं आने वाला, राइट। तो कंसेप्चुअली उस चीज को पढ़ना है। क्लियर? हाँ सर, कैलकुलेटर कैसा होगा? फिर नॉर्मल जो मोबाइल में होता है वैसे ही है, ठीक है, वैसे ही है, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। उसमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये वाले मिल जाएंगे। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नहीं मिल रही हैं अभी, जो उन्होंने दिखाया उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, लॉगरिथमिक वैल्यूज, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको। लेकिन हाँ, आप इक्वेशन, साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या होता है, यू कैन राइट द इक्वेशंस एज वेल। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, आपने डाला, वो सीधे आपको रूट्स भी बता देगा। तो वो वाला कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, एक नॉर्मल कैलकुलेटर आपको मिलेगा। क्लियर? यस, वर्चुअल कैलकुलेटर, यस। हाँ, रियल कैलकुलेटर देंगे तो बेटा उनको तो पता ही है, ये 12वीं क्लास के राक्षस बच्चे चुरा करके ले जाएंगे। आंसर एक ना है, लेकिन कैलकुलेटर तो वापस लेकर के जाऊंगा मैं घर, ठीक है। तो तुम में से 1 लाख बच्चे तो कम से कम कैलकुलेटर चुराने के टारगेट से जाएंगे। तो वर्चुअल दिया गया है स्क्रीन के दूसरी साइड, ठीक है। हाँ, ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, चलो चलो चलो, हाँ वही प्रोवाइड, अबे वो स्क्रीन में होगा। अरे दादा रे दादा, फिजिकल कैलकुलेटर नहीं मिलेगा भाई साहब, वो स्क्रीन वाला, जैसे मोबाइल में होता है ना वैसा ही कैलकुलेटर रहेगा स्क्रीन में। तेरे को अगर सॉल्व करते समय दिक्कत आई तो कैलकुलेटर पे क्लिक करेगा तो कैलकुलेटर आ जाएगा, बस ये बात है, ठीक है। हाँ, उनको भी तो पता है ना कि तू चोट्टा है 1 नंबर का, ठीक है। रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन कैलकुलेटर आना चाहिए हमारे घर पे, तो चुराने लगेंगे यहां।